सरकार ने पैकेज वाले ब्रांडेड आटे, दाल, दूसरे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का ऐलान किया तो विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। अनाज दाल पर जीएसटी की मार है। आजादी के बाद पहली और बार हो रहा है, आटे पे चाटा मार दिया आपने। महंगाई पर विपक्ष की ललकार है। तो जरूरत के हिसाब से रिव्यू किया गया है। विपक्ष को इन चीजों को समझना चाहिए। मुद्दा बड़ा है, सरकार पर वार धारदार है। लूट लो उसका और पहुंचा दो, हम दो हमारे दो की झोली में। जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है तो क्या ठीक नहीं है। वार पर पलटवार, अब की बार आर पार है। हाउस का रुख है साहब विपक्ष का, पार्लियामेंट नहीं चल सकता। आपको एक वक्त पर इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था राहुल गांधी ने, और इसी को लेकर खूब बवाल हुआ। लेकिन एक बार फिर से जीएसटी का मामला क्यों सामने आ गया है, हम आपको बता रहे हैं। समझिए हंगामा क्यों है, क्योंकि पहली बार जो प्री पैकेज प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगेगी जीएसटी। पहली बार प्री पैकेज अनाज, दाल, आटा पर 5% का जीएसटी लगने वाला है। नंबर 2, पहली बार प्री पैकेज दही हो, लस्सी, छाछ, पनीर, जीएसटी। देखिए ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर होगा, ये भी याद रखिएगा। जो किसी नाम से बेचते हो, कोई कंपनी है, ब्रांडेड प्री पैकेज प्रोडक्ट पर कीमत बढ़ेगी। जो टेट्रा पैक्स पर जीएसटी है वो 12% से अब बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। टेट्रा पैक में पेय पदार्थ की कीमत 5% बढ़ सकती है। तो ये बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से विपक्ष का ये हंगामा है। अब हम आपको दिखाते हैं अंतर, मिल्क पाउडर प्री जीएसटी क्या और फिर जीएसटी लगने के बाद उसका क्या दाम हो जाएगा। नंबर्स इस वक्त आ नहीं रहे हैं, हम आपको फिर से ये दिखाएंगे, लेकिन जो सियासी घमासान इस पर छिड़ गया वो आपको दिखा देते हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप खाने पीने के सामानों पे कैसे जीएसटी लगा सकते हैं? आजादी के बाद पहली और बार हो रहा है, आटे पे चाटा मार दिया आपने। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो चाहे जितनी अच्छी बात हो उसका विरोध करते हैं। इसके पहले जीएसटी जब नहीं थी तो तमाम विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे। अब एक टैक्स हो गया और उसको अगर रिव्यू किया गया है तो ज़रूरत के हिसाब से रिव्यू किया गया है। विपक्ष को इन चीज़ों को समझना चाहिए। वो समझने के बजाय अच्छे कामों का भी वो विरोध करने का काम करते हैं, और इसीलिए जो है विपक्ष की बातों को जनता पसंद नहीं करती, और इसीलिए लगातार उनका वोट का परसेंटेज घट रहा है। अब बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, इतना महंगा हो गया। पहले ही महंगाई आसमान को छू रही थी, पहले ही लोग गाना फिर गाने लगे थे कि महंगाई डायन मारे जाते हैं। अब देखिए, तब तक मुझे ऐसा लगता है हाउस का रुख है साहब विपक्ष का, पार्लियामेंट नहीं चल सकता अगर गवर्नमेंट नहीं इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हो। इस तरह से ऑपोजिशन लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश कर रहा है। हाय तौबा मचा रहा है कि जीएसटी रेट बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, जीएसटी रेट कोई भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है या हमारी सरकार बढ़ाती है? जीएसटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सारे फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को, और पूरे चर्चा के बाद उसको डिसीजन लिया जाता है। मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं, तो जो घर में सबसे गरीब उसी को लगा के लूट लो उसका और पहुंचा दो, हम दो हमारे दो की झोली में। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति एजेंडा तो है नहीं, देश के विकास में हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। आपने खाने की चीजें महंगी कर दी। आप कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप सच में लोगों को खाने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाने दे रहे हैं। उनसे उनका अनाज तक आप महंगा करके टैक्स लगा करके छीन लेना चाहते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं, सरकार जहां गरीबों के लिए कई योजनाएं बना करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकार के लिए जरूरी होता है कि खजाने में पैसा भी आएगा तभी ना किसी योजना के लिए दिया जाएगा। महंगाई है, ये एक चुनौती है। सरकार हर तरफ ध्यान रख करके जो निर्णय है, ये कोई जीएसटी भारत सरकार का निर्णय नहीं है या भाजपा सरकार का निर्णय नहीं है। जीएसटी काउंसिल भाजपा और गैर भाजपा सरकारों के सभी राज्यों के द्वारा मिलकर के वो काउंसिल निर्णय लेती है, उसके हिसाब से ये विषय आगे बढ़ता है। अब आइए आपको बताते हैं निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री किस तरह से समझा रही हैं कि ये जो जीएसटी में बदलाव किए गए, इसीलिए हमने कहा है वित्त मंत्री की जीएसटी पर क्लास। नंबर 1, अनाज पर पहली बार जीएसटी नहीं लगाया गया। वो बता रही है कि इससे पहले भी राज्य सरकारें अनाज पर टैक्स लेती रही हैं, और इसी के साथ उन्होंने आंकड़े भी सामने रखे हैं।
पंजाब ने 2000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 700 करोड़ रुपए वसूला टैक्स लिया अनाज पर। इससे पहले प्री पैक्ड और ब्रांडेड अनाज पर ही जीएसटी लगेगा। वो कह रही है अगर आप खुला खरीदेंगे अनाज तो उस पर ये जीएसटी नहीं लगने वाला है। प्री पैक्ड दही, छाछ, लस्सी, पनीर पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। खुले अनाज पर खुली दही खरीदिए, खुली लस्सी, पनीर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये वो बता रही है। नंबर 7, फैसला किसी एक का नहीं है, यहीं पर पूरा पेच है। जीएसटी काउंसिल का ये फैसला है। काउंसिल में कौन कौन, बीजेपी, नॉन बीजेपी जितने राज्य हैं उनके वित्त मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी काउंसिल में 8 गैर बीजेपी राज्यों के भी वित्त मंत्री रहे हैं। और इसी के साथ जीएसटी काउंसिल में जो गैर बीजेपी राज्य हैं, देख लीजिए, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इन सब के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैठते हैं। और इसी के साथ जो जीओएम बनाया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पर बनाया गया है, उसमें भी जो लोग शामिल किए गए हैं उनमें से भी 3 ऐसे बीजेपी, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सिफारिश की। उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, वह फिर से दिखा रहे हैं मंत्रियों की जिस समूह ने यह बदलाव की सिफारिश की है उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार के सदस्य थे। यानी 3 गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जिसमें एक कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान है, जिसमें पश्चिम बंगाल है टीएमसी शासन का, और जिसमें केरल भी शामिल है। तो ये हो गया पूरा मामला।